कण कण में जो रमा है, बोली कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना करता है बताया। कण कण जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, कितना महान उसने संसार है बनाया। कितना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में समाया। हर समय अपने आत्मा में रहता है और प्रेरणा देता रहता है। कुछ भी गलत काम करते हैं तो बरोबर परमात्मा रोकता है कि नहीं? ऐसा मत कर। किसी को मारते हैं, किसी की हिंसा करना चाहो तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा। चोरी करो तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा। झूठ बोलो तो अंदर से क्या आवाज आती है? झूठ। फिर ये गड़बड़ क्यों कर लेते हैं हम लोग? जब परमात्मा की नहीं सुनते तब गड़बड़। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। अधिक उसको तू जान न पाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही करता है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा तो बात समझ में, भगवान सब में है और सब कुछ किसका रूप है? भगवान। ऐसी बुद्धि आपकी हमेशा रहती है। बोले बाबा अभी तो है, अभी तो होगी। अब ये बुद्धि हमेशा रहे। ये बुद्धि कैसे रहे? हमेशा। इसके लिए फिर योग साधना करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, उपासना करते। नहीं तो हमारा ये जो बुद्धि है, ऐसा तो विचार है, ऐसा तो भाव है, ये टूट जाता है, छूट जाता है, फिर टूट रहा है, छूट रहा है। जैसे हम लोग इसलिए तो साधु बन गए, सब कुछ भगवान ही भगवान, इसलिए भगवान के लोग। उससे बड़ा कौन है बताओ? आदमी क्या करता है दुनिया में? वो आखिर कोई इमोशंस के आधार पर ही जीवन है। तो हमारा क्या इमोशनल स्टेटस क्या होता है हमारा? हमको सब कुछ परमात्मा ही करना है। हमने एक मेरे से बोले बाबा क्या आपने शादी क्यों नहीं की? भैया ऐसा हुआ, हमको सब में भगवान ही भगवान नजर आने लगे। तब एक से शादी करते हैं जिसका मतलब कोई दूसरे से, तो फिर शादी करता उसका शरीर खत्म हो जाता है। हंसाते हैं
हम हंसाते भी हैं और थकाते भी, रुलाते नहीं है। अभी एक बच्चों का प्रोग्राम आता है जी पर इंडिया उसमें मुझे बुलाया तो बच्चों का प्रोग्राम है, आप बच्चों का आके ब्लेसिंग दो। मैं चला गया, फिर वो लोग आप इतनी बड़ी बड़ी योग की बात करते हो, लोगों को ताकत है, मतलब क्या योग में इतनी ताकत है तो हम उसे खुशी करके दिखाओ। तो फिर मैंने एक को पटकने लगा, तो बोलने बाबा जी दो मुझे लड़ना पड़ेगा, दोनों आ जाओ। योग करने वाले कोई कमजोर थोड़ी होता, योग करने वाला कमजोर नहीं होता, योग करने वाला दुखी नहीं होता, योग करने वाला रोगी नहीं होता, योग करने वाला तनाव में नहीं होता, योग करने वाला गरीब भी नहीं होता, योग करने वाला किसी बुराई में नहीं होता। कितने अच्छी बात, योग शुरू करना चाहिए। ये योग का ये योग की महिमा तो भगवान से तो समय भगवान सब माँ बहन बेटियों में भगवान से दिखने लगा। तो हमने आप सब माँ बहन बेटियों को भगवान का रूप मान लिया और आप सबको भी भगवान का, ये भगवान जी का रूप, आप भगवान का रूप। आत्मा का कोई लिंग शरीर के भेद है ना, आत्मा का कोई भेद, आत्मा तो एक ही वजह। सुनो, फिर वेद भगवान से ज्यादा कोई सुंदर है? ये सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां, सारे सुंदर सुंदर पुरुष, ये सारे सुंदर फूल, ये सारा सुंदर ब्रह्मांड, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये सब कुछ भगवान ने बनाया। तो मेरे भगवान से कोई ज्यादा सुंदर, मेरे भगवान से ज्यादा कोई धनवान, मेरे बोलो कि आपके पास इतना ऐश्वर्य ऐसा पहले की जमीन यहाँ पर एक रेगुलेंस नहीं नहीं कर रहा है। यदि 1 इंच 10 20 100 50 1000 एकड़ 10 लाख एकड़ एक कुछ भी 1 लाख एकड़ कुछ भी करवा देता तो बाकी तो मेरी कैसे, इसे सारी मेरी है, इसलिए मैंने रजिस्ट्री सारी मेरी है, भगवान मेरा, मैं भगवान का, और सारी हम भगवान के, भगवान के हमारे, सब कुछ हमारे ही है, इसलिए रजिस्ट्री भी करवाई। सोना चांदी चीजें नहीं पहनता, सोना चांदी के भगवान ने बनाया और मैंने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया, तो सारे आभूषण मैंने पहन लिए, तो फिर सोना चांदी को मैं समझ। तो भगवान से ज्यादा कोई सुंदर, भगवान से ज्यादा कोई सुखी, भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली, भगवान से ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान, तो फिर कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने सारे सूरज चांद
यही भगवान है, और तो ये ना समझा वो शैतान है। तो ऐसा नहीं समझता, फिर एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे के साथ धोखा करता है, एक दूसरे के साथ गद्दारी करता है, खुद भी दुखी रहता है, लोगों को भी दुखी लगता है। एक बार बोले बाबा जी आप सब मत हो कि भगवान है, और यूं भी हो गया आतंकवादी न मारो। पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों पर गोली बरसाओ। मैंने कहा हम इसीलिए कहते हैं कि जो सब में भगवान मानता है वो इस धरती का इंसान है, वही धरती का भगवान है, कोई उसको ही धरती पर रहने का अधिकार है। और जो सब में भगवान को नहीं मानता है, एक दूसरे को मारता है, फिर उसको भगवान के पास वापस भेज दो, मैं दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। आ गया इसमें गड़बड़ी हो गई हो, उसको चेंज कर दोगे। आत्मा तो अधर्म रहे नैनम चिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति भाव न चैनम कृत्यंता पुनः शोषयति बारूद। तो आत्मा तो अधर्म। सुनो, ये तो बात बताई भगवान की। तो सब में कौन है? जब सब में भगवान देखोगे और सबकी इसी भाव से सेवा करोगे। मैंने बोला ज्ञानियों कर्मियों भक्तियों की भी बात तो ये बोध हो गया कि सब में एक ही भगवान है, और सारे ज्ञान का, सारी शक्तियों का, सारे ऐश्वर्य का, सारे सुख का, सारे संबंधों का मूल परमात्मा। तो फिर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करते हैं। कर्मयोग और कर्म हमारी भगवान की भक्ति पूजा होता है। ऐसा है योग अकर्मण्यता नहीं है कि कुछ नहीं करना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ये योग अध्यात्म नहीं है। हाँ, योग अध्यात्म के नाम पर, वेदांत के नाम पर कुछ न कोई कुछ भी बोलते रहते, ऐसा नहीं है। तो ये अब ऐसा ये सत्य है कि अपने मस्तिष्क में ज्ञान कौन दे रहा है? क्या उसी की कृपा से हम बार बार कहते हैं प्रभु सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, सद्विवेक दो, सद्प्रेरणा दो, सद्भाव दो, सद्विचार। गायत्री मंत्र भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जियो योना प्रचोदयात्। भगवान हमारी बुद्धि को बुद्धि के रास्ते बचाता है, धर्म के रास्ते पर, वेद के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चले। तो ज्ञान का स्रोत, सारी शक्तियों का स्रोत, सारे संबंधों का स्रोत भगवान। फिर हम क्या? मैं अपने को आत्मा में जो परमात्मा बोले कर दिया, यही काम अकर्ता होकर के करा। इसी को मैंने कहा अकाम, निष्काम, अचाप, आत्मकाम, आत्मकाम, ब्रह्म काम। जो भगवान ने प्रेरणा देकर कर वो भगवान के लिए कर दिया। ये है योगी का कर्म। ऐसा जो योगी होता है वो सैनिक सच्चा योद्धा भी होता है। जिसको अपने लिए को सामना नहीं, फिर उसके लिए जीना और मरना क्या है? फिर उसके लिए जीना और मरना एक ही समान है। जिएंगे तो आनंद से जिएंगे, मरेंगे तो भगवान के पास में जाएंगे। जीवन भगवान का दिया हुआ और मृत्यु भगवान के घर का आमंत्रण है। भगवान के घर में जाने में कोई डर लगता है? जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारी वही सैनिक है और वही शिक्षक है। इसलिए सैनिक में
शिक्षा में और वैद्य में किसी में कोई फर्क खाली स्किल का अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ स्किल्स। खाली स्किल का अंतर है, आत्मा का कोई अंतर है। डिफरेंट स्किल्स है, जो करते हैं वो स्किल डेवलप हो जाता है। योग बोलिए, कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु, बस डिफरेंट स्किल है। उनको बंदूक चलाने का, राइफल चलाने का, बमगोला चलाने का स्किल है, इनको बीमारी भगाने का स्किल है, उनको दुश्मनों को भगाने का स्किल है। और ये जो अध्यापक बैठे हैं, इनमें बच्चों के अज्ञान के भगाने का और ज्ञान को जगाने का स्किल है। ये स्किल है। इसे आगे कोई अंदर मेरे तरीका से योग सिखाने का और सबको जगाने का, सबको भीतर उत्साह बढ़ने का। ये हमारा का भी आज होगा तो थोड़ी देर में जिंदा हो जाएगा मुझे। सबके भीतर उत्साह जगाने का, सबको इंसान से भगवान बनाने का, सबको अपने भीतर के असुर को गिनाने का। मैंने बोला ना योग का लाभ, अज्ञान का, अशुभ का, अशुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का, शुभ का अपने भीतर के जो विकास है ना, उनको खत्म करना। पहले धीरे धीरे तनु करना, फिर बाद में बीज करना। निर्बीज समाज जैसे बीज होता है, उसको ना आग में डालना, मकई का, चना का, जौ का, कोई भी बीज, और उस बीज को आप आग में मत डालो, नहीं रख दो, थोड़ी सी आवाज, कोई अंकुर वातावरण नहीं देगा, वो फूलेगा, अंकुरित हो जाता है। तो ऐसे आदमी के शरीर में कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है। आदमी के इंद्रियों में, आदमी के मन में कोई विकार सिर्फ ठीक ठाक थे, क्या मन बिगड़ गया, क्या हो गया, मन बस भीतर विकार आ गया। क्या करें, गलत विकार आ गया, और फिर थोड़ी देर रह गए और बाद में जो होश आया अब समझ में आ रही क्या कर दिया। अब फिर जो कर दिया वो तो भोगना है। तो किसी के भीतर भी विकार ना, जैसे बच्चा, उसमें भी काम है, उसमें भी क्रोध है, लेकिन उसमें बीज में जैसे वृक्ष है, और छोटी से बड़ी बहुत वृक्ष होता है, लेकिन वो किसी में बीज रूप में, ऐसे बीज रूप में हम सब में ज्ञान अच्छी चीज भी है और तो बुरी चीज खत्म कर दी और अच्छी वाली पूरी निकाल दी बाहर। इसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। निर्बीज विकारों को तनु करना और द्रव्य बीज करना। ताम योगमित मंडन श्याम इंद्रिय धारणा योग ही प्रभाव है। जैसे दशा के निर्देश योगा पाठ से अभी बोला था योगा कर्म से कौन ना, फिर अगला दिन कठोपनिषद मिला ताम योगमित मंडन श्याम इंद्रिय धारणा। वो योग है जिसमें अपने शरीर, अपने इंद्रियों और अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। अपना कोई प्रमाद नहीं रहता, कोई आलस्य, कोई अक्रमण्य कार्य जीवन में नहीं रहता। और क्या होता है, योग ही प्रभाव अशुभ नष्ट होता जाता है और शुभ का, ज्ञान का, आनंद का भंडार बढ़ता जाता है। ये समझ में आगे ये फिर कैसे हो जाता हमारा जीवन। तीसरा मन आध्यात्मिक दिव्य जीवन की दिव्य जीवन। तो हमारा मस्तिष्क भगवान के ज्ञान से युक्त हो गया। सारा ज्ञान और इंट्यूशन और नॉलेज और इंस्पिरेशन कहां से आ रहे हैं? ये रचना है भगवान, ये व्यवस्था है, एक सिस्टम है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। यही भगवान का विधान है, ये भगवान की रचना है, ये भगवान की व्यवस्था। कुछ भी बोलो ऐसा है। अब इसमें किसी आगे किसी को समझ आए वो बता दे, इस आगे तो समझना ही नहीं आती। ये है तो सारे जीवन करते क्यों करना तो आपको त्रैतवाद सिखाए, ज्ञान योग, कर्मयोग, योग की 3 अध्यात्मिक विचार,
योग से अज्ञान अशुभ का क्षय, अशुद्धि का क्षय, ज्ञान की शुभ की विमुक्ति का उदय, सारी प्राणायाम ध्यान करने से विकार धीरे कम होंगे, एकदम से भी। अभी तो जैसे यहाँ बैठे हो, ऐसा बताओ, इस समय किसी के भीतर हिंसा है? हिंसा का भाव है? झूठ बोलने की इच्छा है? चोरी करने की इच्छा है? कोई लड़का करने की इच्छा है? कोई गलत भाव नहीं। ये हमारा स्वभाव, जिसमें हम 24 घंटे जी सकते हैं, वो हमारा, और तो 1 मिनट में जाकर के तूफान बना दे वो हमारा स्वभाव। 1 मिनट का गुस्सा आकर के आदमी को पागल कर देता है। बोलो कर देता है कि नहीं? बोलो, इसका मतलब गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है, झूठ हमारा स्वभाव नहीं है। एक बार भी झूठ बोल जाता आदमी भीतर क्या करे, झूठ तो बोल दिया, गलत हो गया। फिर किसी की आदत पड़ जाती है गलत काम करने की, फिर वो उसका स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा हो गया? खराब स्वभाव हो गया। कैसा स्वभाव हो गया? हमें खराब स्वभाव नहीं करना चाहिए। हमारा मूल स्वभाव, द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। यही अष्टांग योग हमारी मूल प्रकृति है। आपका भी तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बताया थे, आपका अष्टांग योग बताया। फिर क्रिया योग क्या? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग क्या है? समाधि योग क्या है? अब समाधान हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, यही समाधि योग है। दिव्य जीवन, तो फिर हम ऐसे योग से ये सब चीजें होती है, ईश्वर के ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ईश्वर के प्रेरणा से। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, दिव्य व्यवहार, दिव्य विचार, दिव्य आचरण, दिव्य कर्म, बस सब सारा जीवन कैसा होगा? दिव्य। योग करने वाले का सारा जीवन कैसा हो जाता है? दिव्य जीवन। योग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? दिव्य जीवन की प्राप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति। फिर वो तो भौतिक प्राप्त है ना, वो तो योग करने से वहां तक व्यक्ति का पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, जठाग्नि का, शरीर, इंद्रियों, मन का, अनवरतम कलकलजम हृदयम का, शरीर केमिकल हार्मोन्स का, फिजिकल मेंटल सब कुछ का बैलेंस होता है। ये तो होता है योग करने से। यू कैन एक्सपीरियंस दिस वन डे, एक दिन के लिए आप वो कर रहे हो, क्यों होता है? दिखता आप आपसे सोचो, दिस इज साइंटिफिक। योग साइंटिफिक है, योग यूनिवर्सल है, और योग सेक्युलर है। ये कोई मजहब मत नहीं है, जब कोई मजहब नहीं था तभी योग था। ये मजहब तो पिछले 1,500 साल में हुए। जैसे पहले कोई दुनिया में मजहब नाम की कोई जीव जंतु, कोई चीज नहीं थी, ना कोई सिद्धांत के मजहबों के, एक ही सत्य था। योग से सभी केमिकल बैलेंस है। अंदर 1% अपने ज्ञान का, 1% अपनी शक्तियों का हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। 95 से 99% हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य सोया हुआ होता है। योग से सोया हुआ ज्ञान, सोई हुई शक्ति, सोया हुआ सामर्थ्य जाग जाता है, और मानव क्या बन जाता है? महामानव। मानव क्या बन जाता है? पुरुष क्या बन जाता है? महापुरुष। ये योग की जागरण। और डीजनरेट किडनी के, आंखों के, हार्ट के, बॉडी के, ब्लड के, स्किन के डीजनरेट वेसल क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। आदमी को नई जिंदगी मिल जाती है, एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से। ये इतनी व्याख्या तो आपको पहले सिद्धांत बताया। अब फिर एक बात, योग एक संपूर्ण जीवन, योग एक वैज्ञानिक, सार्वभौमिक और पंथनिरपेक्ष जीवन शैली। कैसे? योग, ऑल योग इज साइंटिफिक। सारा योग क्या है? साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल, सबके लिए। ऐसे नहीं हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, बाबा के लिए अलग, गृहस्थी के लिए अलग, साधु के लिए अलग, ब्रह्मचारी के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अलग। योग क्या है? साइंटिफिक है। और योग क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक, सबके लिए। और क्या है? पंथनिरपेक्ष है, इसमें कोई मजहब नहीं।